नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत मैंने एक आपका चैप्टर शुरू किया है, तत्सम एवं तद्भव। ये पूर्णतः शब्दों पर आधारित चैप्टर है और हम इसमें क्योंकि शब्दों पर आधारित है तो शब्दों का विशेष तौर पर जिक्र करते हैं। कुछ शब्दों का जिक्र कर चुके हैं, बाकी हम जिक्र कक्षा बाई कक्षा करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो कल पढ़ा था उससे आगे का हिस्सा। उम्मीद है आप मेरी बात को बहुत शांति से समझने का प्रयास करेंगे और सुनेंगे। चलिए देखते हैं इससे आज उससे आगे जो कल पढ़ा था। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे अगले सवालों के साथ, अगले शब्दों के साथ। ठीक, देखिएगा। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि तद्भव, तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तद्भव कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में लिए गए तो उनको संस्कृत से जब उन्हें हिंदी में लिया गया, ठीक है, संस्कृत से जब उन्हें हिंदी में लिया गया तो उनका रूप बदल गया। तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत में भी वैसे ही थे, हिंदी में भी वैसे ही हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको कल समझाया था, एक बात ध्यान रखनी है। कुछ शब्दों का जिक्र मैं आपके लिए कल कर चुका था। जैसे यहां लिख देता हूं कि आमतौर पर याद रखना है कि वह तद्भव में आता है और वह तत्सम में आता है। ठीक है, आमतौर पर याद रखना है कि न तद्भव में आता है, अड़ तत्सम में आता है। आपका छ हुआ, त्र हुआ, ज्ञ हुआ, संयुक्त वर्ण तत्सम में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके दो स, एक ये वाला स और एक ये वाला स और आपका स्र, ये आमतौर पर तत्सम में आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था आमतौर पर चंद्र बिंदु तद्भव में आता है, बिंदु तत्सम में आता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि तद्भव में ज हो और तत्सम में ज्ञ हो जाए। समझ रहे? आमतौर पर हम लोगों ने पढ़ा कि रे का जिक्र हमेशा रे, ठीक है, रे का जिक्र हमेशा तत्सम में होता है। ठीक, वो सामान्य बातें हैं जो एक्यूरेट ऐसा ही इस्तेमाल नहीं होती हैं। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ये बात कि ये सभी शब्दों पे ये बातें लागू नहीं होती हैं। कुछ कुछ शब्दों पे होती हैं, कुछ पे नहीं होती हैं। जिन पे होती हैं उन पे किस तरह से होती हैं बात करेंगे। देखिए, तो जैसे लिखा हुआ एक शब्द अगम, अगम तद्भव रूप है जिसका तत्सम रूप है अगम्य। तो मैंने आपको समझाया था कि दो शब्द अगर पढ़ने में एक जैसे महसूस हो तो ध्यान रखना है कि जो पढ़ने में शुद्ध सरल शब्द लगे, तो जो सरल शब्द लगेगा वो तद्भव होगा, और जिसमें अर्धाक्षरों का प्रयोग ज्यादा हो, आधे अक्षरों का प्रयोग ज्यादा हो, वो हमेशा तत्सम का रूप होगा। ठीक है, जैसे इनमें अब जैसे यहां देखो अक्षर और अक्षर, समझ गए? आमतौर पर ध्यान रखना है च के बाद छ खासकर आपको कहां मिलेगा? तद्भव में। और ये वाला छ हम लोगों ने कहां पढ़ा है? ज्यादातर कहां मिलता है? तत्सम में, है कि नहीं? और देखिए एक शब्द है आगे आपका अनत और यहाँ पे शब्द है अन्यत्र। अब आप गौर से देख के बताओ, त पढ़ने में सरल है, त्र संयुक्त अक्षर है, तो त्र पढ़ने में थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, आपको सात समंदर पार करके तब जाके अक्षर पढ़ने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बस थोड़ा सा पढ़ने में संयुक्ताक्षर जहां भी आ जाएंगे, अर्ध अक्षर जहां भी आ जाएंगे, वहां वर्णों को बोलने में थोड़ी कठिनता महसूस होती है। और जहां वर्णों के बोलने में थोड़ी कठिनता महसूस हो, वहीं आप समझ जाना कि हमेशा क्या होगा? तत्सम रूप होगा। चलिए आगे शब्द पढ़ लेते हैं। एक शब्द है आमचूर, तद्भव है और आम्रचूर्ण तत्सम है। तो तद्भव शब्द है आमचूर और तत्सम शब्द है आम्रचूर्ण। ये शब्द तद्भव रूप है। तद्भव अर्थात जो हिंदी से लिए संस्कृत से लिए गए और हिंदी में इनका रूप वही रखा गया। और आम्रचूर्ण शब्द क्या है? तत्सम रूप है। आगे की बात करते हैं। जैसे आगे अनाज एक शब्द है और यहाँ पे अन्न एक शब्द है। अनाज तद्भव रूप है और अन्न जो है वो तत्सम रूप है। तो हमें ये समझना है कि अनाज जो शब्द है वो कैसा है? तद्भव, और अन्न कैसा है? तत्सम। और देख लीजिए अदरक और आर्द्रक। अब देखो फिर वही बात है, मैं बार बार बताता जा रहा हूं। अदरक पढ़ने में सरल है क्योंकि साधारण अक्षर है, आर्द्रक पढ़ने में कठिन है क्योंकि टूटे फूटे अक्षर है। जहां अर्ध अक्षरों का प्रयोग ज्यादा हो जाए वहां समझना हमेशा उदाहरण किसका होगा? तत्सम का। और देख लीजिए अमोल, अमूल्य,
पढ़ने में दोनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन लगभग हैं तो नहीं, क्योंकि यहाँ वर्ड अलग है और यहाँ पे वर्ड अलग है। तो यहाँ हो गया अमूल्य, यहाँ हो गया अमूल्य, अमूल्य तत्समय, अमूल्य जो है तद्भव है। ऐसी आकाश का तत्सम, आराम से समझना मेरी बात को, आकाश, आकाश का तत्सम क्या है? आकाश। मैंने क्या सिखाया था? ये वाला स आम तौर पर कहाँ आता है? तद्भव में, और ये वाला स आम तौर पर कहाँ आता है? तत्सम में। ये बहुत ध्यान रखना है, बड़ी काम की बातें हैं, ठीक है। तो तत्सम रूप और तद्भव रूप, इनके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं और शब्दों के बारे में, देखिएगा गौर से। अमावस, अमावस्या, आप बताइए पढ़ने में कौन सा जटिल लगेगा? अमावस्या थोड़ा सा अर्ध आधे अक्षरों के साथ है, और ये सीधे सीधे पूर्ण अक्षरों के साथ है। पूर्ण अक्षरों के साथ है वो हिंदी के वर्ड हैं, और आधे अक्षरों के साथ है वो संस्कृत के वर्ड है, ठीक है। आगे अंगूठा और अंगुष्ठ, देखो सेम, ये पढ़ने में सरल और ये पढ़ने में कठिन। जो पढ़ने में कठिन होगा वो तत्सम होगा। वेरी गुड। ऐसे देखो, अचरज का आश्चर्य, तद्भव का तत्सम। अंधेरा, मैंने क्या सिखाया था? अंधेरा, मैं रिवाइज कराता जाऊंगा। चंद्र बिंदु आमतौर पर कहाँ आता है? चंद्र बिंदु आमतौर पर आता है कहाँ? तद्भव में। और अंधकार, ये शब्द कहाँ हो गया? तत्सम में। अकेला और एकल, ठीक है, हम लोग हिंदी में अकेला बोलते हैं, इसका संस्कृत रूप एकल है, और संस्कृत के शब्द हमेशा तत्सम होते हैं। बहुत बढ़िया। अखाड़ा, अच्छवाट, मैंने क्या सिखाया था? ऐसा अक्सर देखने को मिलेगा कि तत्सम शब्दों में छ मिलेगा और तद्भव शब्दों में ख मिलेगा, ऐसा अक्सर देखने को में मिलता रहता है। अनसर और अनसन पढ़ने में एक जैसे हैं, तो हम लोग ध्यान किस पे देंगे? स पर। यहाँ जो स है वो सपेरा वाला है, और यहाँ स संयम वाला। तो याद रखना, ये वाला स और ये वाले स में अंतर आपको समझ में आ गया। देखो, स्तुति और स्तुति दोनों में कोई अंतर नहीं, यहाँ भी आधे अक्षर है, यहाँ भी आधे अक्षर है। तो ये हमें एक बार पढ़ना है और समझना है कि ये शब्द का ये तद्भव रूप है और वो उसका तत्सम रूप है। चलिए आगे कुछ और शब्द ले लेते हैं, ताकि मैं आपको आगे की बातें समझा पाऊं। बात को मेरे को समझना ध्यान से, देखिएगा। आगे एक शब्द है अगुआ, वह आमतौर पर तत्सम में मिलता था। अब देखो मैंने क्या बोला, वह आमतौर पर तत्सम में मिलता है, लेकिन भैया ये तत्सम तो है नहीं, ये क्या है? तद्भव। तो ये चीजें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके सामने ये स्पष्ट हो जाए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी शब्दों के साथ ये प्रक्रियाएं लागू हो जाए। क्यों? क्योंकि सभी शब्दों के साथ ये प्रक्रिया लागू तभी हो सकती हैं जब व्याकरण में इन बातों को नियम के अंतर्गत प्रधानता दी गई होती। क्योंकि व्याकरणिक नियमों में इनको प्रधानता दी नहीं गई है, तो हमारी ये बनाई हुई बातें हैं, और बनाई हुई बातें हैं तो पूरे टॉपिक पे लागू नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए शब्दों को ध्यान से सुनना। देखिए, अगुआ, तो अगुआ और अग्रणी, तो हम कैसे पहचानेंगे? ड़ आमतौर पर कहाँ आता है? तत्सम में। अधर्म और अधर्म पढ़ने में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो ये आपका तत्सम हो गया। अनेह, अस्नेह, ये पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, तो ये तत्सम हो गया। अलग और अलग्न, तो आप खुद से देख लो, अर्ध अक्षरों का प्रयोग ज्यादातर कहाँ मिलेगा? तत्सम में। तो अलग उसका तद्भव रूप है और अलग्न उसका तत्सम रूप है। अंगूठी, अंगुष्टिका, अंगूठी, अंगुष्टिका, दो पहचान है। एक तो पहचान ये है कि ये जो चंद्र बिंदु है ये आमतौर पर तद्भव में आता है, और ये जो बिंदु है अनुस्वार, ये आमतौर पर तत्सम में आता है, ठीक है। और दूसरी पहचान है पढ़ने में सरल शब्द, पढ़ने में जटिल शब्द। अगला अंगुर और अंगुली, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि चंद्र बिंदु आमतौर पर तत्सम में आता है, लेकिन यहां देखोगे तो ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये बातें मुझे और आपको समझ के चलनी है कि ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, अद्धा और अर्ध, ये पढ़ने में जटिल, ये पढ़ने में सेम, ज्यादा अंतर नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे? रग, र का जो रूप होता है मात्रा के रूप में, वो आम तौर पर कहाँ मिलेगा? तत्सम में, नहीं तो कहाँ मिलेगा? तद्भव में, ठीक है। अपना और आत्मन, आत्मन क्या है? तत्सम रूप है, अपना क्या है? तद्भव रूप है। अषाढ़ और आषाढ़, देखो गौर से, कौन सी बात पकड़ में आ रही है? ये स वाली, ये वाला स तद्भव रूप और ये वाला स तत्सम रूप, ठीक है। आगे अपढ़, अपठ, कोई बात समझ में नहीं आ रही, दोनों पढ़ने में एक जैसे लग रहा है, दोनों ही पढ़ने में सरल भी है, तो तत्सम तद्भव याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
आगे आप देखेंगे तो समझ में आएगा। एक शब्द है अटारी, तद्भव रूप है उसका, तत्सम रूप है अट्टालिका। पढ़ने में ये जटिल है, और जो पढ़ने में जटिल है वो क्या कहलाएगा? तत्सम। वेरी गुड। देखो अंगिया और अंगिका, देखो कौन सी बात मिल जाएगी? चंद्रबिंदु बिंदु वाली। चंद्रबिंदु का प्रयोग ज्यादातर तद्भव में होता है और बिंदु का प्रयोग ज्यादातर तत्सम में होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगले देखिए, अगहन अग्रहायण, क्या सिखाया था मैंने? न का प्रयोग ज्यादातर तद्भव में और ड़ का प्रयोग ज्यादातर तत्सम में। ठीक है, आगे देखो अलक्षण अलक्षण, ये च और छ का प्रयोग ज्यादातर तद्भव में होता है और क्षत्रिय वाले छ का प्रयोग ज्यादातर तत्सम में होता है ना। देखो यहां भी देखो ये बात, छ का प्रयोग ज्यादातर तद्भव में होता है और ये वाले छ का प्रयोग ज्यादातर तत्सम में होता है। ये वाले स का प्रयोग ज्यादातर तद्भव में होता है और ये वाले स का प्रयोग ज्यादातर तत्सम में होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने ये स्पष्ट किया कि अगुआ तद्भव है, इसका तत्सम रूप अग्रणी है। अधर्म का अधर्म है। अनेह का तत्सम अस्नेह है। अलग का तत्सम अलग्न है। अंगूठी का तत्सम अंगुष्टिका है। अंगुर का तत्सम अंगुल है। अद्धा का तत्सम अर्ध है। अपना का तत्सम आत्मन है। अषाढ़ का तत्सम आषाढ़ है। अपड़ का तत्सम अपट है। ठीक है, अटारी का तत्सम अट्टालिका है। अगहन का अग्रहाण है। अजह का अछोह का अच्छोभ है। अंगिया का अंगिका है। अलक्षण का अलक्षण है और अंश का अंश है। तो ये हम लोगों ने स्पष्ट रूप से पढ़ा कि कौन कौन से तत्सम शब्दों का कौन कौन सा तद्भव रूप या कौन कौन से तद्भव का कौन कौन सा तत्सम रूप किया जा सकता है। चलिए बढ़ूं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और शब्दों के साथ। ठीक है, कुछ और शब्दों को ले लेते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, यहाँ देखो आशीष और आशीष, अब ये पढ़ के ही समझना है, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा कि आमतौर पर तद्भव में सपेरा वाला सा आता है, लेकिन यहाँ दोनों ही जगह उनमें से कोई वैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा कि ये तत्सम रूप है और ये इसका तद्भव रूप है। अलग का हमने पढ़ ही लिया, अलग्न। आभूषण का अर्चे और आभूषण भी होता है। ठीक है, याद रखना है, आभूषण का आभूषण भी होता है, आभूषण। ठीक है, ये भी इसका तत्सम रूप है। ठीक है, आगे आचर का आंचल, आचर का आंचल, कोई नियम लागू नहीं हो रहा। आज का अध, कोई नियम लागू नहीं हो रहा। आलस का आलस्य, कोई नियम लागू नहीं हो रहा। आम का आम्र, सरल कठिन वाला, पढ़ने में सरल पढ़ने में कठिन, और पढ़ने में कठिन शब्द कहां पढ़ोगे? तत्सम में। आग का अग्नि, आग पढ़ने में सरल है और अग्नि पढ़ने में कठिन है। कठिन का तात्पर्य क्या है? आधे अक्षरों का प्रयोग ज्यादा हो, जहां अर्ध व्यंजन आ जाए, अर्ध अक्षर जहां आ जाए वो पढ़ने में कठिन है। और अगर पढ़ने में कठिन है तो बताओ कौन सा शब्द हो गया? तत्सम। वेरी गुड, सही तो बोल रहे हैं आप। आगे देखिएगा, अगला है अनूठा तद्भव है, अनुत्य तत्सम है। तो कैसे पहचानेंगे? पढ़ने में सरल, पढ़ने में कठिन। अलोना, अलवड़। ठीक है, अलोना, अलवड़, तो न तद्भव में आता है और तत्सम में आता है। अरग, अर्क, अरग, अर्क, ये देखो आधा अक्षर ऊपर र उड़ गया ना, तो पढ़ने में कठिन ये लग रहा है, पढ़ने में सरल ये लग रहा है। आंच, अच्छा देखो हाँ ये गलत हो गया। ठीक है, इसका सही शब्द आभूषणी होगा। वही मैं सोचूं कि ये तो मैंने सुना ही नहीं था, चलो लेकिन मैंने वहां पे आपको बता दिया था। चलिए, तो आंच चंद्रबिंदु से पहचानोगे। अर्च उसका तद्भव रूप है, याद रखना है। आंच का अग्नि भी हो जाता है। ठीक, आकर चंद्रबिंदु, आकार। आंत चंद्रबिंदु, आंत्र। अजवाइन और यवनिका, अच्छत और अच्छत। तो देखो कुछ कुछ जगह तो बातें लागू हो रही हैं, जैसे आराम से बात समझना, ये सरल है ये कठिन है। ठीक है, ये सरल है ये कठिन 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 है। तो ऐसे करके मैं एक बार पूरे दोबारा पढ़ देता हूं ताकि आपको डाटा क्लियर हो जाए। देखो पढ़ने में दोनों एक जैसे हैं, तो याद रखना पड़ेगा कौन सा तद्भव कौन सा तत्सम। अलग, ये अलग का तत्सम अलग्न है क्योंकि ये कठिन है। आभूषण का तत्सम आभूषण होगा, ये गलत है। आचर का तत्सम आंचल है। आज का तत्सम अद्य है।
ऐसे ही आलस का तत्सम आलस्य है, आम का तत्सम आम्र है, आग का तत्सम अग्नि है, आग का तत्सम क्या है, अग्नि है। अनूठा का तत्सम अनुत्य है, अलोना का तत्सम अलवड़ है, अर्घ का तत्सम अर्क है, आंच का तत्सम अर्च है, आकर का तत्सम आकार है, आंत का तत्सम आंत्र है, अजवाइन का तत्सम यवनिका है और अच्छत का तत्सम अच्छत है। उम्मीद है आपको यहां तक ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। तो ठीक है, तो आज की क्लास में भी हमने क्या किया, कुछ शब्द पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे, कुछ शब्द आज की कक्षा में पढ़ लिए। ठीक है, तो आज इतना ही सेशन रखते हैं, हम मिलेंगे इसलिए अगली कक्षा में। तब तक आप इस कक्षा को देखिए, सुनिए, समझिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। उम्मीद है यहां तक आपको डाटा समझ में आया होगा। मिलेंगे हम इससे अगली कक्षा में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको बेहतरीन अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलेंगे हम इससे अगली कक्षा में।